गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सहआचार्य भूगोल विभाग। आज मैं आपको राजस्थान में मरुस्थलीकरण के बारे में समझाऊंगी। मरुस्थलीकरण सबसे पहले हम बताएंगे क्या है। देखिए बेटा, हमारे भूभाग पर जो पृथ्वी है उसके टोटल भूभाग पर 29% भूभाग पर क्या है, स्थल भाग का विस्तार है। और इस 29% एरिया में से 35% मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। अर्थात विश्व की 15% जो जनसंख्या है वो मरुस्थलीय भागों से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है। विश्व के जो अधिकांश जो मरुस्थल हैं वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप पर मिलते हैं, और आंशिक रूप से जो छोटे मोटे मरुस्थल हैं वो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। मरुस्थल के दो प्रकार हैं, एक तो शीत मरुस्थल होता है, एक होता है उष्ण मरुस्थल। तो उष्ण मरुस्थल है वो विश्व में दो जो पट्टियां हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। जो कौन से मरुस्थल? उष्ण। एक पट्टी उत्तरी गोलार्ध में और दूसरी पट्टी दक्षिणी गोलार्ध में है। मरुस्थलों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो पाया जाता है 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में। अर्थात मध्य विश्व के सभी महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय भागों के मध्य से निकलता है। विश्व का लगभग 70% मरुस्थल है वो एशिया और अफ्रीका में है। इन प्राकृतिक रूप से मौजूद मरुस्थलों में पर्यावरण जो डिग्रेडेशन हुआ है, उसका जो अवमूल्यन हुआ है, अवनयन हुआ है, वो मानव की जो अविवेकपूर्ण नीतियाँ हैं उनके कारण हुआ है। पशुचारण से भी हुआ है इससे। तो इससे क्या हुआ है कि बढ़ती जनसंख्या, मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता जा रहा है, जिससे कि जो मानव की जो मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत बढ़ गई है। और मरुस्थल है वो मानव की असीमित लालसा के प्रति प्रकृति का उत्तर है एक तरह से। बेटा की इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे, संसाधन है नहीं हैं तो उनको इस तरह से ख़राब किया कि हमने कुछ समझा ही नहीं उन्हें संसाधनों को, और हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते चले गए, जिससे क्या हुआ कि मरुस्थलीकरण का भी विस्तार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहते हैं, अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं ने 1,03,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मरुस्थल को जन्म दिया है, और प्रतिवर्ष एक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के क्षेत्रफल के बराबर भूमि का विश्व में मरुस्थलीकरण हो रहा है। तो वैज्ञानिक आकलन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सहारा का रेगिस्तान का आकार इस सदी के अंत तक 20% बढ़ जाएगा, ऐसा माना जाता है। थार का मरुस्थल भी प्रतिवर्ष 13,000 एकड़ भूमि को मरुस्थल की जकड़ में ले रहा है। तो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो होता जा रहा है, निरंतर डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये मरुस्थलीकरण की सबसे पहले परिभाषा क्या है। जो ये शब्द है मरुस्थल, अरबी भाषा का है, सरवरा शब्द का अनुवाद है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। सहारा शब्द बहुवचन शब्द है, इसका अभिप्राय होता है मरुस्थलों के एक संयुक्त समूह, अर्थात मरुस्थलों का एक संयुक्त समूह जो पृथ्वी के कल मरुस्थल भूभाग के 50% पर फैला हुआ है। हिंदी में मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृत भूभाग, जिसमें स्थायी जल का अभाव हो। तो जिस मिट्टी में जैविक तत्वों का अभाव हो, नमी का अभाव हो, वो कहलाता है मरुस्थल। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है जिसमें मरुस्थल के समान दशाएं उत्तरोत्तर विकसित होती जाती हैं। मरुस्थलीकरण पर सर्वप्रथम 1949 में अबूर विले नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने काम किया, और मरुस्थलीकरण को मानव द्वारा प्रभावित और कटाव की प्रक्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाना ही मरुस्थलीकरण बताया। तो मरुस्थलीकरण की परिभाषा तो ये है कि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में भूमि की जैविक क्षमता है उसमें कमी आती है, और मरुस्थल के समान दशाएं उत्पन्न होती हैं। विपरीत तथा अनिश्चित दशाएं पारिस्थितिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। तो यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन
उन्होंने क्या परिभाषा दी है, मानव क्रियाओं द्वारा विशेषतः शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क अर्ध आर्द्र प्रदेशों में भूमि का ह्रास मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थली को परिभाषित किया गया कि मरुस्थलीकरण वह एक प्रक्रम है जो शुष्क, अर्धशुष्क और अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु के परिवर्तन और मानवीय क्रियाओं के कारणों से उत्पन्न हुआ है। अब आता है कि इसका हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना है मरुस्थलीकरण। तो मेन तो ये अतिचारण, अतिवन दोहन, अति हलन प्रक्रिया, अनुचित मृदा और जल का प्रबंधन न होना, भूमि का प्रबंधन न होना, जिससे कि इस प्रकार से मरुस्थलीकरण का आविर्भाव हुआ है। अब आता है थार मरुस्थल का निर्माण का भूगर्भिक इतिहास। राजस्थान में थार मरुस्थल की उत्पत्ति अत्यधिक प्राचीन और जटिल है। कार्बोनिफेरस युग में 4.25 अरब वर्ष पहले अरावली पर्वत श्रृंखला हिम से कहते हैं ढक गई थी, है ना। कार्बोनिफेरस युग में लगभग हम ये कह सकते हैं कि 42 करोड़ वर्ष कह सकते हैं, है ना। अरावली पर्वत है श्रृंखला हिम से ढक गई थी। हिमानी के अरावली के पश्चिमी ढालों से प्रवाह के कारण बाब बोल्डर्स का निर्माण हुआ। अच्छा, हिमानी के अरावली के पश्चिमी ढालों से प्रवाह के कारण बाब बोल्डर्स का निर्माण हुआ। थार के मरुस्थल का परमियन काल में समुद्र से अवतरण से कहते हैं कि ये अवसादन हुआ है। ये तो ये ऐसा माना जाता है कि थार के मरुस्थल का परमियन काल में समुद्र में से ये ऊपर उठा है। इस प्रकार राजस्थान में समस्त स्थलीय भूभागों का निर्माण परमियन काल की समाप्ति तक पूर्ण हो चुका था। मेसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में स्थलीय भागों पर समुद्री अतिक्रमण होने से जैसलमेर में निर्मित कठोर पठारी भाग पर जीवाश्म का जमाव हुआ। ये जीवाश्म ही वर्तमान में नेशनल फोसिक पार्क के रूप में पाए जाते हैं। जुरासिक काल के अंत में लाठी बालुकाश चट्टानों के अवसादीकरण से लाठी बेसिन का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से तो लाठी सीरीज में मीठे पानी का अपार भंडार पाया जाता है। जैसलमेर श्रेणियों का निर्माण जीवाश्म, स्टील, ग्रेड, चूना पत्थर के मिलने से हुआ है। इसके ऊपर जिप्सम की एक परत का जमाव है। तो क्रिटेशियस युग में अंतिम चरण में ज्वालामुखियों के उद्गार होने से प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर एक गहरी खाई का निर्माण हुआ। इसी कारण से समुद्री जल का विस्तार राजस्थान तक हो गया था। इस प्रकार टर्शरी युग के शैलों का जमाव पश्चिमी राजस्थान में नागौर और बीकानेर आदि क्षेत्रों में हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय का जो निर्माण है टर्शरी युग में शैलों का जमाव हुआ और हिमालय का निर्माण ये 53 मिलियन वर्ष से 20 मिलियन के बीच में होने का अनुमान है और 3 चरणों में होने के कारण बाहर की जलवायु में तीव्र परिवर्तन और मानसूनी प्रणाली ने स्थायित्व प्राप्त किया। इस उथल पुथल प्रक्रिया के कारण नदियों के अपातंत्र में परिवर्तन हुए जो वर्तमान के अपातंत्र के रूप में निर्मित हुए। इस प्रकार राजस्थान के क्षेत्र पर खाड़ी का निर्माण, हिमालय का निर्माण, अवसाद तंत्र में बदलाव और मानसून जलवायु का प्रभाव पड़ा, जिससे कि ये मरुस्थलीकरण का निर्माण हुआ। अब देखिए बेटा, ये देखिए दिखाया गया है, अलग अलग स्टेज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इन स्टेजों के माध्यम से, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से फर्स्ट स्टेज में कौन से एरिया में अब वो हुआ, क्रिटेशियस काल है और इसमें मरुस्थलीकरण हुआ। सेकंड स्टेज है उसमें इयोसीन काल है, फिर मियोसीन काल, प्लायोसीन और ये अर्वाचीन। इस प्रकार से इनका मरुस्थलीकरण हुआ। तो नेक्स्ट लेसन में हम सुनेंगे वीडियो में कि किस प्रकार से स्टेज राजस्थान में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिला है। थैंक यू बेटा।